हेलो नमस्कार एंड वेलकम सी वन करंट अफेयर्स एंड जीके वर्ल्ड। मैं हूं आशीष और आज मैं आप लोग के साथ अगस्त मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 5 डिस्कस करने वाला हूं। चलिए देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है। हमारा करंट अफेयर्स का सोर्स कुछ यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा कुछ बुक्स है जैसे कि प्रत्युत्तर दर्पण हो गया, स्पीडी बुक हो गया, समायिकी हो गया, द हिंदू कुछ न्यूज़ पेपर है और इसके अलावा एक ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम पेपर भी है जैसे बाजूश्याम प्रिपरेशन, ये सब कुछ है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन स्कोर है 82.4 के साथ टॉप पे है। इसके साथ ही टोरंटो दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर तीसरे और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी चौथे स्थान पर है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों का स्थान दिया गया जिसमें भारत का राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पे है और आपका मुंबई है 50वें नंबर पे है। स्कोर कितना है 55.4 है आपका मुंबई का स्कोर और 56.1 है आपका नई दिल्ली का स्कोर। और लास्ट स्कोर है आपका रैंक 60 है आपका यंगोन म्यांमार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति वर्ग मील की सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने का मामला में दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली आपका इसका राइट आंसर है और ये प्रति वर्ग मील में सीसीटीवी कैमरा लगाने का दुनिया का पहला शहर बन गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट जानते हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरे के मामले में दुनिया भर के 150 शहर में दुनिया का नंबर 1 शहर बनते हुए दिल्ली के ने न्यूयॉर्क संघाई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली 1826 कैमरों प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद आपका 1138 के साथ लंदन और 609 के साथ चेन्नई और 520 के साथ झेंझन चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक इसका राइट आंसर है। ये लघु व्यवसाय पहल ऋण किसके द्वारा शुरू की गई है, फेसबुक के द्वारा शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्यूसिम नामक एक क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। भारत सरकार ने 30 अगस्त 2021 को देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया है। यह परियोजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी रुड़की और सीडेक के समन्वय से निष्पादित की जा रही है। क्यूसिम टूलकिट शोधकर्ताओं व छात्रों का क्वांटम कोड लिखने और डिबग करने की अनुमति प्रदान करती है जो कि क्वांटम एल्गोरिदम विकसित करने के लिए आवश्यक है। उद्देश्य इसका क्या है, शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने में सक्षम बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारों को बाहर निकालने के लिए भारत ने किस नाम से एक अभियान शुरू की है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानते हैं। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद भारत सरकार अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति नामक एक अभियान शुरू किया जिसके तहत अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण विधवा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। इसका ये कहने का इसका मतलब ये है कि जो भी महिलाएं कोविड के कारण अपने पति को खो चुकी हैं उनके लिए एक महाराष्ट्र सरकार है जो उनके लिए एक मिशन चलाई है जिसका नाम है वात्सल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दुबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष्मान विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में इसकी आधारशिला रखी है।
किन्होंने रखी है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखी है। किसका रखी है? आयुष विश्वविद्यालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सोनू सूद को देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जानते होंगे सोनू सूद के बारे में, जिन्होंने कोरोना में मजदूरों को और बहुत सारे लोगों को किस तरह से मदद की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल युक्त धारा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। नए पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारियों का उपयोग करते हेतु नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। यह भुवन के अंतर्गत एक नया पोर्टल है। यह इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए एक अथक प्रयासों का परिणाम है, जो विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के समर्थन में ग्रामीण योजनाओं हेतु गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G सेवा का साकार करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रूस ने भारत के साथ हस्ताक्षर किया है AK-103 राइफल खरीदने के लिए। तो भारत रूस से राइफल खरीदने वाला है कौन सा? AK-103। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सुजलम इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानते हैं। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हेतु विशेष रूप से 10 लाख सूक्ष्म गड्ढों का निर्माण करके और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ज़्यादा गाँवों को ODF प्लस गाँव में परिवर्तित किया जा सके। इस अभियान के प्रयास से कम समय में त्वरित रूप से पूरे देश के गाँवों के लिए ODF प्लस वाली स्थिति प्राप्त करने की दिशा में संचालित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 25 अगस्त 2021 को हुई है और यह अगले 100 दिनों तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुशमैन और वेकफील्ड के वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने हासिल किया? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने तमिलनाडु स्थित कंपनी के फ्यूचर फैक्ट्री से अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोल आउट करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ओला। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट जानते हैं। ओला ने दावा किया है कि ओला स्कूटर दुनिया का सबसे पहले से बुक किया गया फर्स्ट स्कूटर है। बुकिंग के लिए 499 रुपये की राशि रखी गई है। कंपनी के मुताबिक पहले 24 घंटे में बुकिंग ने 1 लाख बुकिंग की सीमा पार कर लिया। ओला S1 की कीमत 99,999 रुपया है, जबकि ओला S1 प्रो की कीमत 1,29,999 रुपया है। ओला ने अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के कमाल के फीचर्स को शामिल किया है, जो कि देश में मौजूदा किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं मिलता है। कंपनी ने स्कूटर में आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम दिया है, जिससे आप अपने मूड के अनुसार स्कूटर को आवाज़ को बदल सकते हैं। इस स्कूटर के कंपनी ने 4G कनेक्टिविटी सिस्टम दिया है, जिसमें यह हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद 180 से 190 किलोमीटर तक ड्राइविंग रेंज भी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव अपनाया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में कितने मत पड़े हैं? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 13। पक्ष में टोटल कितने मत पड़े हैं? तो 13 मत पड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अल सल्वाडोर के बाद क्रिप्टो करेंसी की मान्यता प्रदान करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी क्यूबा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? आपका फतह-1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। संस्कृत मंत्रालय ने मुगल काल से संबंधित किस व्यक्ति की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दारा सिकोह इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस IIT ने एक ऐसी तकनीक को खोजा है जिसमें इंफ्रारेड किरणें ये बताने में मदद करेगी कि किस कोरोना मरीज पर गंभीर स्थिति में पहुंचने की ज़्यादा संभावना है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे। ये
IIT बॉम्बे इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के हर सरकारी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए चावल को किस वर्ष तक फोर्टिफाइड किया जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2024 तक हर सरकारी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर कितनी राशि व्यय की जाएगी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 100 लाख करोड़ रुपया इस पर व्यय की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। गति शक्ति, प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से इसकी क्या बोलते हैं घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी विमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। विमल प्रसाद सुजाता प्रसाद ने द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नीति आयोग ने भारत में ला फेडरेशन डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम SAP की कौन सी श्रृंखला शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तीसरी श्रृंखला शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बन सकती है यदि सरकार नियुक्ति के लिए उनके नाम मंजूरी दे देती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए BV नागरत्ना को ये जो भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश CJI बन सकती हैं, BV नागरत्ना। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, BV नागरत्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 99 F404 विमान इंजन के लिए अमेरिका के GE एविएशन के साथ कितनी राशि की समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी $716 मिलियन की समझौता की है। जी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के साथ किसने की है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जियो मामी फिल्म के फेस्टिवल के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रियंका चोपड़ा को जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने पिछले 7 वर्षों में पेटेंट देने के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 572% की वृद्धि दर्ज की है पेटेंट को देने के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहला स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा को CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी राज्य सरकार अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक बनी रहेगी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक बनी रहेगी। कब तक? अगले 10 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा सरकार बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगा जिसके प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष कितनी राशि तक इलाज करवाने के लिए सहायता मिलेगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपया तक आपको इलाज करवाने के लिए सहायता मिलेगी। ये किसकी योजना है? उड़ीसा सरकार की योजना है, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत नेट कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक देश के 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2024 तक आपको देश के लगभग 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेस गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी पहले भारतीय बन सकते हैं जो कांग्रेस गोल्ड मेडल को प्राप्त कर सकते हैं। और कांग्रेस गोल्ड मेडल आपका अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसी तरह अमेरिका का है आपका कांग्रेस गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, आज के लिए आप लोग के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये कंटेंट
काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके आप लोग के बीच लाई जाती है, ताकि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए मिल सके। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसे आने वाले समय में आपके बीच ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। यही वीडियो का अंत है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू।